सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और आज हम लोग पहुंचे हुए हैं एक ऐसे किसान के यहाँ जो लगातार 30 साल से खेती कर रहे हैं और इस समय मिर्च की खेती कर रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि मिर्च किस तरह से उगाते हैं वो और कितना उत्पादन लेते हैं, कब उसकी बुआई करते हैं और कब उसकी तुड़ाई करते हैं, कितने दिनों में तुड़ाई करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किसान, जिनसे हम जानेंगे पूरी जानकारी मिर्च से संबंधित। मेरा नाम है प्रेमपाल। मैं मिर्च की खेती करता हूँ। दीपावली पे पौध डालता हूँ, होली पे मैं लगाता हूँ। उसके 2-2.5 महीने बाद मिर्च चालू हो जाती है। उसकी गुड़ाई भी करनी पड़ती है, नराई भी करनी पड़ती है, खाद भी डालना पड़ता है हिसाब से, पानी भी हिसाब से लगाना पड़ता है। जितना पौधा लगाओगे और जो पानी ज़्यादा दोगे तो पौधा मर सकता है, ठीक है। और हिसाब से ज़्यादा खाद डालोगे तो खाद डालने से क्या होता है, मिर्चा उखड़ जाती है। तो उसको हिसाब ही से डालना पड़ता है। जो भी काम करोगे तो हिसाब से डालोगे। और जब तुड़ाई होती है तो 5 दिन बाद 6 दिन बाद तोड़ने पड़ती है। बड़ा बड़ा तोड़ा जाता है, छोटा छोड़ दिया जाता है। सर ये बताएं, जैसे आप बता रहे हैं कि अक्टूबर में इसकी आप बुआई करते हैं, तो पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है खेत में लगाने लायक? पौध 4 महीने में होती है तैयार, ठीक है। और जब छोटा पौध होगी तो बड़ा पौध लगाते हैं हम लोग, छोटा नहीं लगाते हैं, क्योंकि छोटा डूब जाएगा पानी से तो मर जाएगा। अच्छा, और जब पौधा लगाने के बाद जब गोल उठाते हैं तो एक साइड से लगाया जाता है, नीचे नहीं। फिर उसकी मिट्टी दूसरी लंग से काट के लगाई जाती है और फिर खुरपी से बराबर करी जाती है। ऐसे करके सारी दवाइयाँ लगा के तब पौधा तैयार होता है। सर ये बताएं कि कितने दूरी में आप पौध लगाते हैं? कुछ आप अंदाज लगाते हो कि क्यारी, एक क्यारी से दूसरे क्यारी की दूरी क्या होगी और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी क्या? एक हाथ से दूरी होगा, चारों तरफ से नापा जाए तो एक हाथ से दूरी होगा, ठीक है। और जितनी दूरी पे हवा लगेगी तय मिर्चा आएगी, नहीं तो घना कर दोगे तो पौधा पे मिर्चा नहीं आएगी। ये आप कितने बीघे पे लगाए हुए हैं मिर्च? ये हम 2 बीघे में लगाए हुए हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5000 पौधा होगा। मतलब एक बीघे में आप 2500 पौधे लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो 3000 हो जाए, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए बीघे में। हमें ये बताएं कि आप और किस किस चीज़ की खेती करते हैं? मैं सीताफल की करता हूँ, घिया की करता हूँ, तोरी की करता हूँ, मक्का की करता हूँ। जैसे सीजन आती है वैसे ही काम करता हूँ मैं। गोभी भी करता हूँ, मेथी पालक भी करता हूँ। जो सीजन आएगी तभी सीजन पे बंधा जाता है हर फसल। सर मुझे एक चीज़ और बताएं कि जैसे जो आप ये मिर्च लगाए हैं तो इसको कितने दिन में, जैसे आप पौध लगा दिए तो पौध लगाने के बाद कितने दिन में तोड़ाई लायक हो जाता है और ये कितने दिन तक लगभग फसल चलती है पौध लगाने के बाद? ये पौधा लगाने के बाद 2.5 महीने बाद पौधा में फल आएगा और 6-7 महीने चलेगा। 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलता और 6 महीना इसे लग जाता है, यानी साल का पूरा हो जाता है। सर ये बताएं, जैसे ये जो मिर्च की आप फसल लगाए हुए हैं तो इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से कीट लगते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? इसमें कीड़ा लगता है, मोड़िया लगता है, इसकी दवाई लगाते हैं हम लोग। फल चूने की दवाई लगाते हैं, जैसे फल गिरता है तो उसकी दवाई आती है तो स्प्रे करते हैं, तब फल रुकता है, और नहीं तो हवा में फल गिर जाता है। हमें एक चीज़ और बताएं कि जो ये आपकी फसल लगी हुई है तो इसको निराई गुड़ाई के लिए क्या करते हैं? कितने दिन में निराई करना चाहिए? जैसे मिट्टी भी चढ़ाना होता है तो वो सब चीज़ें आप कितने दिनों में करते हैं? जैसे पौधा बड़ा होगा तो मिट्टी लगेगी, कबाड़ ज़्यादा हो जाएगा तो चाहे 1 लगे 4 लगाएं, वो लगाने पड़ती है। मिर्च को साफ रखना पड़ेगा। पहले फल पे फल आएगा तो नरवाई नहीं करना है, क्योंकि उसमें तड़ी नहीं रहेगी, हवा लगेगी फल गिर जाएगा। और फिर उसके बाद नराई करने के बाद ही साफ रखना पड़ेगा। लगभग जैसे आप 2 बीघे में फसल लगाए हुए हैं तो कितना आप एक साल में या 6-7 महीने में जितने समय की ये फसल होती है तो कितना आप लगभग 2 बीघे में कितना उत्पादन ले लेंगे? वो ऐसा है कि इसका जोड़ा नहीं जाता। वैसे तो इसमें बहुत आमदनी है। जैसे भाव मध्ता है, कभी 20 रुपया किलो बिकता है, कभी 10 रुपया किलो बिकता है, कभी 30 रुपया किलो बिक जाता है। तो इसका हिसाब नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये हरी फसल है, कच्ची खेती है। सर मेरा एक सवाल और है कि जैसे ये आपकी जो फसल है मिर्च की, आप जो खेती कर रहे हैं, तो या जो हमारे किसान साथी और भी जो देख रहे हैं और मिर्च की खेती कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जब बूझा जाता है तो हम सबको यही कहते हैं कि इस हिसाब से लगाओ, क्योंकि 1.5 फुट पे पौधा लगना चाहिए चारों तरफ से। 1.5 फुट की दूरी पे पौधा लगे, चाहे कितना भी पौधा लगे,
वो हिसाब से लगाया जाता है। ठीक है। और पौधा के ताएँ जब पौधे डालते हैं तो ये बर्फ़ का बचाव करने के ताएँ इसकी कोटिंग करनी पड़ती है, तब पौधा तैयार होगा। नहीं तो बर्फ़ गिरती है सर्दी में तो पौधा मर जाता है। तो उसके लिए जो ओटिंग आप बता रहे हैं, जब नर्सरी डालते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, किस चीज़ से उसे ढकते हैं? कोई सा कपड़ा डाल दो, मोटा डाल दो या छोटा डाल दो, ओस का बचाव रखना चाहिए। ठीक है। जैसे लकड़ी गाड़ के अपना बचाव, जैसे कपड़ा सुखाते हो ऐसे बचा के रखना चाहिए हमेशा। और पानी भी लगाना पड़ता है, दिन में उगाड़ने पड़ती है, शाम को झाँकने भी पड़ती है। सर मुझे एक चीज़ और बताएं, जैसे ये जो आपकी फसल है तो मिर्च में क्या सावधानी रखनी चाहिए कि अगर जैसे हम मिर्च की खेती कर रहे हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अच्छा उत्पादन मिले और हमारी फसल ख़राब ना हो? उसके ताएँ मोड़िया का पत्ता सिकुड़ता देखने ज़रूरी है, डेली का देखना चाहिए। जब मोड़िया पत्ता लगता है, सिकुड़ जाता है, तो उसके ताएँ दवाई ज़रूर लगाएं। अब नहीं लगाओगे तो 4-8 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और पानी का हिसाब ये होता है कि जहाँ नेक खुश्की आई तो पानी लगा दो, पौधा सूखना नहीं चाहिए, ऐंठना नहीं चाहिए। जब कपड़ा सूख जाता है तो कड़क हो जाता है, वही हिसाब इसका होता है। जैसे आप बताए कि आप 30 साल पहले लगभग आप यहाँ आ गए थे, 30 साल से खेती कर रहे हैं। सर क्या वजह रही कि आप 30 साल पहले आए और एग्रीकल्चर की ओर ही आए कि खेती ही करना है? ऐसा है, जब गांव से हम आए थे, हम पे थोड़ी मजबूरी थी, किसी का पैसा लिया था शादी ब्याह में, तो मैं बाहर निकले आए, यहाँ आके पैदा करके उसका भी दे दिया, अच्छा खाने लग गए, अच्छा कमाने लग गए। आज तक हम जाने को मन ही नहीं किया। बच्चे भी यहीं पैदा हुए, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बच्चे भी नहीं जा रहे, घर मकान सब यहीं से बना दिया। अच्छा सर ये बताएं, जैसे जो ऊपर से खुला सिंचाई होती है बहुत जगह देखते हैं, और जो फार्मर ऊपर से सिंचाई करते हैं या ड्रिप इरिगेशन करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि काफ़ी अच्छा उन्हें उत्पादन मिलता है। तो उसमें और आपकी जो सिंचाई है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? उसमें अंतर ये कही है कि जहाँ पानी नहीं है तो वो तो ऊपर से सिंचाई करेंगे, क्योंकि उनको दूसरे दिन लगाना पड़ता है, और हम हफ्ते में भी लगा देंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और बारिश होती है तो बारिश में हम पानी लगाते नहीं, बारिश का पानी भरा रहता है, और ज़्यादा भरने पे हमें दूसरे खेत में खाले वाले में काटने पड़ता है। ज़्यादा भरा रहेगा तो पौधा मर जाएगा। और कभी भी कोई शिकायत नहीं है, अपना बीज हम मोल नहीं लेते हैं, हम खुद का बनाते हैं। देखो वो पौधा लाल लगा हुआ है, वही हम लगाते हैं, हम किसी से मोल नहीं लेते। पहले लिया था, जैसे अब हमारी खेती है, हमसे आके कोई कहे कि भैया हमको भी 50-100 ग्राम बीज दे दो, तो हम दे देते हैं। पैसा देता है, फ्री नहीं लेता है, क्योंकि ये फ्री की चीज़ है नहीं। जैसे कि सर बीज भी बनाते हैं, अपने से बीज तैयार करके पौध लगाते हैं, और यही प्रगतिशील किसान की निशानी होती है कि वो धीरे धीरे सीखता है, और सीखने के बाद अपने आप से बीजों को तैयार करता है, अपने आप से पौध को तैयार करता है और एक उन्नति खेती करता है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।